टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के हीरो और प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ येलो जर्सी में आए तो सबको उम्मीद थी कि जो शुरुआत होगी वो बेहद खतरनाक होगी, पारियां आएंगी बड़ी बड़ी, और लगातार बना करके आए थे रन, तो एक तरीके से उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधी थी। लेकिन शुरुआती 3 मैच हुए और तीनों मैच में लगी हाथ निराशा। उसके बाद ये मुकाबला आया जब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, तो सबकी नज़रें संजू सैमसन पे थी, और इसलिए भी थी क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि यार ये बंदा अभी तो रन बना रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इससे रन नहीं बन रहा और इवन दहाई के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन दहाई छोड़िए, आज जो है वो तिहाई के आंकड़े तक पहुंच गए हैं और सेंचुरी लगाई है, पहली सेंचुरी लगाई है इस आईपीएल की। और संजू सैमसन की जो पारी है ये तो एक बहुत खास है। लेकिन एक बात जो सबसे खास है वो ये कि आप देखो सामने में जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद संजू ने ये इंश्योर किया कि 6 ओवर में पावर प्ले में आपकी टीम का स्कोर जो है, चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 60 रन से ऊपर हो, और ये पूरे गेम को कंट्रोल करते ले गए लास्ट ओवर तक। जी। देखिए, जैसा आपने कहा कि संजू सैमसन जब सीएसके में ट्रेड होकर के आए थे 18 करोड़ रुपए में, तो सबको उम्मीद थी कि वो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाल मचाया, लास्ट के मैचों में देखा जाए, चाहे वो फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हो, तो उसके बाद ऐसा लगा कि संजू की वही फॉर्म जारी रहेगी। लेकिन संजू फिर उस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाया आईपीएल के शुरुआत में। और शुरुआत के 3 मैचों में देखा जाए तो किसी में उनके 6 रन हैं, किसी में 7 हैं और किसी में 9। इसके अलावा वो दहाई का अंक नहीं पार हुए थे। लेकिन आज जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो उतरे तो शुरुआत में थोड़ा धीमा खेल रहे थे, लेकिन जब वो स्ट्रोक चेक कर रहे थे तो गेंद उनके बल्ले पर आ रही थी। अब उससे वो लग रहा था कि आज शायद कुछ, अब आप देखते तो वो सर झुका के बैटिंग कर रहे थे, ज़्यादा किसी की इधर उधर नहीं देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि आज वो कुछ संकल्प लेकर के आए हैं, कुछ मन में ठान करके आए हैं, कुछ बड़ा करेंगे। और प्रेशर संजू पर था, क्योंकि इस समय धोनी टीम में नहीं है, तो संजू से बड़ा तो कोई चेहरा है नहीं। तो इसलिए उन्होंने फिर उस चीज़ को, आज जो उनके अंदर था उस चीज़ को वो बाहर लेकर के आए, एक बढ़िया पारी खेली, और एक ऐसे समय पर पारी खेली जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में लगातार बैकफुट पर जा रही है। 3 मैच वो ऑलरेडी हार चुके थे और अपने घर पर वो लगातार 6 मैच हार चुके थे। आज ये 7वां मैच वो खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आज हम कुछ ऐसा करें कि चेन्नई को कुछ प्लस पॉइंट मिले, चेन्नई मुकाबले में दिखे। तो आज संजू ने वो शानदार पारी खेली, 56 गेंदों पर 115 रन बनाए, और आज की पारी से उन्होंने दिखाया कि अभी उनकी बाजुओं में बहुत दम है और आने वाले समय में उनके बल्ले से ऐसे ही स्ट्रोक निकलेंगे। शायद उन्होंने मैच के बाद जब मिड इनिंग के दौरान उन्होंने रवि शास्त्री से बात करते हुए कहा कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और कुछ चीज़ें वो नई उसमें प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो उनके साथ वैसा हो नहीं पाया। इसलिए मैं पुरानी अपनी उस चीज़ में लौटा, जिससे मैं पुराने समय में बल्लेबाजी करता था, या पिछले मैचों में जिस तरह से मैं बल्लेबाजी करता था, मैंने उसी तरह से बल्लेबाजी की, और अंत में हमारी वही जो काबिलियत थी वो काम आई और वो शतक लगाने में सफल रहे। बिल्कुल। और जो सबसे खास बात है कि जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी लगाई, उसके बाद जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं बैक टू बेसिक्स गया, और बैक टू बेसिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको जब कुछ समझ नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो आप बस अपने बेसिक्स पे चले जाइए, जो आप करते आए हैं उसको फॉलो कीजिए, और कई बार चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और जैसे हम कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, जहाँ पे आप जब किसी बटरफ्लाई को चेज़ कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़ में आ जाए और नहीं आती, और अचानक से जो है वो आपके ऊपर, जब आप शांत होकर के खड़े हो जाते हैं तो वो आकर के आपके ऊपर बैठ जाती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही अंदाज रहा है संजू सैमसन के लिए इस आईपीएल में। और वो एक बात जो बहुत अहम होती है कि आप भले ही इतने सारे रन बना के आते हो, लेकिन 2-3 पारी जब आती है इस तरह की, तो आप अपने आप में डाउट करने लग जाते हो। और वो चीज़ आपको संजू सैमसन ने ये बात बोल करके साबित भी कर दी कि संजू सैमसन जो इतना बढ़िया फॉर्म में थे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद आकर के यहाँ पर भी उनके ऊपर भी वो दबाव था कि वो मुझे परफॉर्म करना है, चेन्नई का इतना बड़ा प्रेशर है, फ्रेंचाइज बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड होकर के आए, ऑफ सीजन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड था, और जब ऑक्शन में नहीं जाकर के ऑफ ट्रेड होता है तो भी कई बार चीज़ें नज़रें होती हैं कि भाई एक फ्रेंचाइज से आकर के आप दूसरे फ्रेंचाइज में आए तो ये शुरुआत कैसे रही, तो वो सब मिला जुला करके तो वो एक पूरी पारी में बहुत कुछ समेट जाता है। देखिए सुकांत, इसमें एक बात मुझे और जो नज़र आ रही है, संजू सैमसन, जैसा पहले शुरुआत में भी ऐसी कुछ चर्चाएं हो रही थी कि जो सीएसके वो संजू सैमसन को भविष्य का कैप्टन देख रही है। आप याद कीजिए कि जब
एम एस धोनी ने कप्तानी छोड़ी तो फिर अगले सीजन में जडेजा बने थे और जडेजा ने 8 मैचों में कप्तानी की और उसमें टीम हारी। जडेजा ने तौबा कर ली, बाकी के 6 मैचों में उस सीजन में फिर कप्तानी की थी एम एस धोनी ने। उसके बाद अगले सीजन जब 2022 सीजन जी उसके बाद जब अगला सीजन आता है तो फिर हमारे कप्तान बनाए जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। नहीं, उस समय तो धोनी ही थे, 2023 में धोनी थे। और उसके बाद फिर जब 2023 सीजन के बाद 24वां सीजन आया तो फिर धोनी ने इनको कप्तानी दी। हाँ, फिर उसके बाद वो चोटिल हो जाते हैं, बाद में फिर धोनी कैप्टन बनते हैं, फिर कप्तानी धोनी करते हैं। तो और उसके बाद में अब फिर अगर देखा जाए गायकवाड़ पर तो प्रेशर लगता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए आप उनकी गायकवाड़ की, तो वो ऐसा लगते नहीं कि वो चेन्नई के कप्तान हैं। आप देखिए वो हमेशा प्रेशर में लगते हैं और इस प्रेशर के चलते उनकी बैटिंग भी प्रभावित हुई है और वो रन बॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेन्नई के दिमाग में ये बात थी कि संजू को ट्रेड करके जब लाएंगे तो हम उनको फ्यूचर का कैप्टन मतलब बनाएंगे, ऐसी बात उनकी रही होगी मन में और शायद चल भी रहा होगा। तो वही प्रेशर शायद संजू पर भी था कि वो पिछले 3 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो वो जो एक डील होती है प्लेयर के, वो सारी डील की बातें तो सब सामने आती नहीं हैं, प्लेयर के कुछ पर्दे के पीछे बातें रह जाती हैं। तो वो शायद ऐसा कुछ प्रेशर था उनके ऊपर पिछले 3 मैचों से। लेकिन आज जब उन्होंने शतक लगाया और सेंचुरी अपनी पूरी की, ये आईपीएल में उनकी 4थी सेंचुरी थी। और इस आईपीएल की अगर ओवरऑल देखा जाए, इतने सारे मैच हो गए हैं, अब जाकर के पहला शतक आया है वो संजू सैमसन के बल्ले से आया। एक सवाल और उठता है ओम प्रकाश जी, अगर आप देखें पिछले कुछ सिचुएशन में और खास करके जो पिछले कुछ मुकाबले रहे हैं आईपीएल 2026 में, खास करके जब से इम्पैक्ट प्लेयर नियम आया है, 200 प्लस का स्कोर भी जो है वो सेफ नहीं होता है। ऐसे में जब आप कोई टीम पहले बैटिंग कर रही होती है तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि प्लेयर जो है वो कोशिश कर रहे हैं या फिर जो रन नहीं बन रहे हैं या जो भी हो रहा होता है, उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर रन बहुत ज़्यादा नहीं हुए, इंडिविजुअल स्कोर आपका बहुत अच्छा हो गया और रन ज़्यादा नहीं हुए, तो कई बार आपकी बैटिंग पर भी सवाल उठने लगता है। मैं यहाँ संजू की बैटिंग पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो आज का क्रिकेट है और जो इस समय आईपीएल का जो फॉर्मेट चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा एक मैच पहले 219 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने। आप अगर देखो आज से 2 साल 3 साल पहले 219-20 रन मतलब आप मैच जीत जाओगे, मतलब गारंटी होती थी। लेकिन अब के समय में 212 रन चेन्नई ने बनाए हैं, वो गारंटी नहीं है। और ये गारंटी नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इम्पैक्ट प्लेयर एक आएगा और वो रन बना देगा, तो आपके पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी होता है जो कि ओवरऑल जब आप चेंज करते हो तो उससे बैटिंग बहुत डीप हो जाती है। तो क्या संजू सैमसन के ये रन सीएसके को मतलब उस हार से निकालने के लिए काफ़ी साबित हो पाएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस मैच में हो भी जाता है, चलो अब चेन्नई की टीम जीत जाती है, लेकिन क्या संजू को थोड़ा और तेज खेलना पड़ेगा इस तरह के कंपटीशन को अगर अपने आप को बनाए रखना है मौजूद हो? देखिए कि संजू को हालांकि आज उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, लेकिन जब आप पूरे 20 ओवर नॉट आउट खेल के आते हैं तो मुझे लगता था कि ये कम से कम 125-30 तक उनका व्यक्तिगत उनका जो पर्सनल स्कोर होना चाहिए था वो 120 से 25 होना चाहिए था, मिनिमम कम होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और संजू के अलावा मुझे लग रहा था कि जो बाकी बैटर्स आए, आप देखिए कि आयुष मात्रे को वापस बुला लिया गया, उनके वो हालांकि 50 लगा चुके थे लेकिन तब भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी तो उनको वापस बुलाया गया। तो मुझे लग रहा था कि उस समय न संजू इतनी तेज तरार बैटिंग कर पा रहे थे। खैर संजू तो अपने शतक के चक्कर में थे और शतक जब किसी खिलाड़ी का हो, पहला शतक हो या इतना जब कोई खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझता है उसके बाद वापस आता है तो वो एक बड़ी पारी खेलने के लिए कोशिश करता है। शायद संजू वही कर रहे थे और मुझे लगता कि संजू उस समय थोड़ा और तेज उनको बैटिंग करनी थी और इस स्कोर को 225 तक तो कम से कम पहुंचाना था, क्योंकि दिल्ली की टीम में देखा जाए तो चाहे वो डेविड मिलर हों चाहे वो समीर रिजवी हों, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी मैच को अपने अकेले दम पर उसका रुख मोड़ सकते हैं, अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चेन्नई भले चेन्नई जीत जाए लेकिन चेन्नई बहुत सिक्योर नहीं महसूस कर रही, क्योंकि आप अब वो पिच तो रही नहीं चेन्नई वाली जहां पर बहुत सारे पहले रन नहीं ज़्यादा बनते थे, स्पिनर्स हावी रहते थे, लेकिन जब से वहां पर पिच बदल दी गई है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब वहां पर 200 रन बिल्कुल डिफेंडेबल नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये सवाल भी उठ रहा है कि अब चेन्नई की पिच वैसी पिच नहीं रही जहां पर जो है स्पिनर्स को मदद मिलती थी, अब वो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली बेल्टर हो गई है। और पिछले मैच में भी हमने देखा 200 दोनों टीमों ने बनाया, फिर भी वो मुकाबला चेन्नई हार गई थी। और
इवन इस मुकाबले में जहां उनको पहले बैटिंग के लिए आमंत्रण दिया गया था, तो उनके ऊपर एक ये फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने, और संजू ने बाद में ये बात बोली भी कि हमारा फोकस सिर्फ इस पे था कि हम जितने मैक्सिमम रन बना सकें। लेकिन जब आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में खेल रहे हो तो वो बहुत मायने रखता है कि जब आप एंड तक अगर शुरुआत से बैटिंग कर रहे हो तो वो रन 120, 25, 128, 30 तक बने, तब जाकर के वो टीम के लिए वो उस स्कोर तक ले जा सकते हो 230 तक, जहां एक सिक्योरिटी आए। क्योंकि इस स्कोर को भले ही अगर चेन्नई डिफेंड भी कर लेती है तो बहुत सिक्योर्ड महसूस करके इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है पूरे सीजन दिख रही है जो चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बैटिंग में खास करके। क्योंकि देखिए विकेट्स नहीं गिरे तो भी वही हाल, अगर आप 212, 210 ही बनाएंगे तो ये सवाल उठेंगे। क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी आगे जितनी भी टीम जो अच्छा कर रही हैं, चाहे वो राजस्थान की टीम हो, चाहे वो आरसीबी हो, इवन पंजाब की टीम हो, इन सब ने वो चीज़ करके दिखाया है कि वो चीज़ कर लेते हैं 220 प्लस के टारगेट्स भी। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो चेन्नई को इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और संजू सैमसन शायद अगले मैच में जब उनके ऊपर वो दबाव नहीं होगा कि रन नहीं आ रहे हैं तो शायद वो और अच्छी बैटिंग करके दिखाएं। और बैटिंग उनकी बहुत बेहतरीन थी, उनकी बैटिंग ऐसी नहीं थी कि जिस पर सवाल उठाया जाए। लेकिन आज का कंपटीशन लेवल ही अलग हो गया है जहां 300 के स्ट्राइक रेट से बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये बैटिंग का जो उनका था वो कितना फ़ायदेमंद रहता है चेन्नई के लिए, वो देखने लायक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया ओम प्रकाश ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।